हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी घावरी को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के सामने दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद दुबई गए हुए थे और वो अब दुबई से वापस आ चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को ये मालूम है कि ये जो विवाद है कई दिनों से चल रहा था। रोहिणी घावरी की तरफ से लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगाए जा रहे थे और अब चंद्रशेखर आज़ाद ने रोहिणी घावरी के तमाम बयानों को लेकर दो टूक में जवाब दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो जवाब दिया है, रोहिणी घावरी ने फिर से उस पर पलटवार किया है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी का अब कोर्ट में आमना सामना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर 4 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने शोषण किया। दूसरा आरोप यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कई लड़कियों के साथ ज्यादती की। तीसरा आरोप यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पैसे पहुंचते हैं, बैग उनके पास पहुंचते हैं, नोटों से भरा बैग पहुंचता है। चौथा आरोप यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद भोले भाले मासूम युवाओं को मुकदमे में फंसा देते हैं। ये 4 बड़े गंभीर आरोप रोहिणी घावरी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए गए हैं। ये मामला कई दिनों से चल रहा था। अब जब चंद्रशेखर आज़ाद दुबई से वापस आ गए तो चंद्रशेखर आज़ाद से मीडिया वालों ने इस मुद्दे पर सवाल पूछ लिया और चंद्रशेखर आज़ाद से जब ये सवाल पूछा गया तो चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि भैया, आप लोगों के लिए ये मुद्दा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इस मुद्दे पर खबर ना करता हो और ख़ास तौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर तरह तरह के एंगल चलाए जा रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से रोहिणी घावरी के आरोपों का जवाब दिया है। पहली बार जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, आप लोग ज़रा चंद्रशेखर आज़ाद के इस बयान को ध्यान से इत्मीनान से सुनिए। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इसमें इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है। तो मैं, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ, तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ, क्योंकि ये महिला के सम्मान का विषय ना होता तो मैं इस पर। तो सुना आपने दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने 2 टूक लफ्ज़ों में जवाब दे दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि रोहिणी घावरी कोर्ट जा रही हैं, सुना है, तो मैं उनके तमाम आरोपों का जवाब सोशल मीडिया या फिर मीडिया के कैमरे पर नहीं दूंगा। मैं उनके सभी आरोपों का जवाब कोर्ट में दूंगा। तो अब रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद का क्या कोर्ट में आमना सामना होगा? ये बहुत दोस्तों, इस पूरे मामले में बड़ी अपडेट ये है कि रोहिणी घावरी ने अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं कराया है। जब केस दर्ज कराएंगी तभी दोनों का आमना सामना कोर्ट में होगा। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने जो कुछ मीडिया के सामने जवाब दिया उस पर भी पलटवार करना शुरू कर दिया है रोहिणी घावरी ने। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आज़ाद के इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान जारी किया है। ये देखिए, सोशल मीडिया पर फिर से रोहिणी घावरी ने पलटवार किया है। लिखा है, एक बार तो बोल दो मैं झूठ बोल रही हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने इनका नाम नहीं लिया, तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि एक बार बोल दो मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं जानती हूँ आपको घमंड है कि जिसको 2020 के बाद से ही 40 से ज़्यादा मुकदमे होने के बाद भी सरकार ने जेल नहीं जाने दिया, तो अब इस नए मामले में क्या जाओगे? तुम्हारे लिए ये सब आम बात है। जैसे तुम 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए और नेता बने, वैसे ही मूर्ख फिर बना लोगे समाज को। लेकिन मैं फिर भी लड़ूंगी। ताकत और पैसों से बड़ी होती है इंसान की ईमानदारी, याद रखना। तुमने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है, इसकी भरपाई माफ़ी से नहीं होगी। आपकी बातों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में ज़रूर सुनेंगे। सत्य की जीत होगी। इस बयान से साफ तौर से ये जाहिर हो गया है कि अब दोनों के बीच लड़ाई लंबी होगी। कोर्ट जाने की बात कह रही हैं रोहिणी घावरी, और बड़ी बात ये भी कहा है
कि जो कुछ बातें हुई हैं चंद्रशेखर आज़ाद और रोहिणी घावरी के बीच, उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड रखा है। तो बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद से जब बात करती थी तो ये रिकॉर्डिंग क्यों करती थी? रोहिणी घावरी के इसी ट्वीट को लेकर जवाब दिया है मुकेश मोहन जी ने। उन्होंने लिखा है, आपकी बातों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन कोर्ट में लोग सुनेंगे। आप इश्क में थीं या मिशन पर रिकॉर्डिंग क्यों कर रही थी? रिकॉर्डिंग कर काहे रही थीं? यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाया है मुकेश मोहन जी ने। उन्होंने कहा है कि आप इश्क कर रही थीं या फिर कोई मिशन था, पहले से आपका मोटिव था कि इस तरह के हालात पैदा होंगे, लाओ हम सब बातों की रिकॉर्डिंग कर लें जिससे बाद में इस मामले में निपटा जा सके। तो यहाँ पर यह भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है कि रोहिणी घावरी आखिर चंद्रशेखर से जब दिल से बात कर रही थी, इश्क कर रही थी, दोनों इश्क में थे, तो फिर ये रिकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि कोई भी रिश्ता दोस्तों विश्वास पर टिका होता है, इश्क में तो विश्वास और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इनके इस ट्वीट में देखिए एक बात और लिखी है, 2020 के बाद से 40 से ज़्यादा मुकदमे थे। अरे भाई 2020 में अगर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे तो फिर 2021 में रोहिणी घावरी जी आपने चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात ही क्यों की? ऐसे व्यक्ति से आपने क्यों मुलाकात की जो जेल जा चुका था? आपने ये भी लिखा 2017 के उत्पीड़न के मामले में बच गए। जब इतना रिकॉर्ड आपको पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपने चंद्रशेखर आज़ाद से नज़दीकियां क्यों बढ़ाईं? मुझे ये मालूम है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को भाव ना दे तो किसी लड़के में इतनी हिम्मत नहीं कि वो लड़की को आंख उठाकर भी देख ले। अगर कोई लड़की किसी लड़के में कोई दिलचस्पी ना दिखाए तो वो लड़का उस लड़की के पीछे जाएगा ही नहीं। तो अगर रोहिणी घावरी जी को ये पता था कि चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ़ इतने केसेस हैं, उनकी शादी हो चुकी है, हालांकि ये बता रही हैं कि 2024 या 22 के बाद इनको पता चला कि वो शादीशुदा हैं। जब पता चला शादीशुदा हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अरे वो शादी जो हुई थी वो तो भैया घर वालों के दबाव में कर लिया था, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, बाबा साहब ने 2 शादी की थी, मैं भी 2 शादी कर लूँगा, क्या आपत्ति है? तुम घबराओ नहीं, तुम मेरा साथ दो। जब चंद्रशेखर आज़ाद शादी करने को तैयार थे तो फिर रोहिणी घावरी जी पीछे क्यों हट रही हैं? बड़ा सवाल यही है। रोहिणी घावरी ये भी कह रही हैं कि मैं बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी। तो अगर आप बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई थी तो फिर इश्क कहाँ आ गया बीच में? या तो मूवमेंट चला लीजिए या तो इश्क कर लीजिए, दोनों क्या साथ में चल पाएंगे? और अगर एक व्यक्ति शादीशुदा है तो क्या किसी लड़की को इस तरह का कदम उठाना चाहिए? दोस्तों आपको तो पता ही है कि जब भी कोई पुरुष 2 शादी करता है तो उसकी पहली पत्नी जो होती है उसकी लाइफ समझिए कि खराब ही हो जाती है, उसका इज्जत मान सम्मान में गिरावट आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कसूरवार कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर रोहिणी घावरी? और अगर रोहिणी घावरी के पास पर्याप्त सबूत हैं जैसा कि वो दावा कर रही हैं, तो फिर वो FIR क्यों नहीं कर रही हैं, कोर्ट वो क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है कि वो अब कोर्ट में ही जवाब देंगे, दोनों का आमना सामना अब कोर्ट में ही होगा। लेकिन कोर्ट में जवाब तभी दिया जाएगा जब रोहिणी घावरी केस दर्ज कराएंगे। पिछले 1 हफ्ते से वो लगातार कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, केस दर्ज कराएंगे, लीगल टीम तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक वो FIR तक दर्ज नहीं करा पाई हैं। इस बीच कुछ लोगों ने इस मामले पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पर। वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक एक्स यूज़र लिखते हैं कि घावरी का कैसा आत्मसम्मान है जो कोर्ट जाने से रोक रहा है, कह रही हैं इनके पास सारे सबूत भी हैं, न्याय तो कोर्ट ही करेगा, ट्वीट करने से न्याय नहीं मिलेगा। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं बीजेपी पोषित है ये, क्योंकि इनके पिता नगर निगम में कर्मचारी हैं और बीजेपी का दबाव है, नहीं तो इनके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सूत्र। तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहिणी घावरी वाकई अब चंद्रशेखर आज़ाद को कोर्ट में घसीटेंगी? और अगर दोनों अदालत में गए, दोनों का अदालत में आमना सामना हुआ, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये भी बड़ा सवाल है।
हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रोहिणी घावरी ने केस दर्ज करा दिया तो चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी भी जा सकती है। उनके राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा दाग लग सकता है। बहरहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपना जवाब दे दिया है। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि ये महिला आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है। हमारे घर वालों ने हमें ऐसा संस्कार नहीं दिया है कि हम सोशल मीडिया पर किसी महिला के बारे में टिप्पणी करें। अब कह रहे हैं कि हम कोर्ट में ही सारी बात रखेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दोनों का अगर कोर्ट में आमना सामना होगा तो इस केस में क्या कुछ हो सकता है, किसकी जीत किसकी हार, आप लोग भी प्रतिक्रिया दीजिए। चंद्रशेखर सही या फिर रोहिणी घावरी सही, कौन झूठा कौन सच्चा, आप लोग बताइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।